चलिए सूडो फोर्स की बात करेंगे आज हम लोग कि सूडो फोर्स क्या होता है, जरा उसको समझते हैं। सूडो फोर्स, ठीक है, सूडो फोर्स को समझ लेते हैं क्या होता है सूडो फोर्स। ओके, और रेफरेंस फ्रेम। सबसे पहले तो हम लोग सूडो फोर्स को समझते हैं। सूडो फोर्स तब हमारा एक्टिवेट होता है, तब हमारा जो है अपीयर होता है जब हमारा ऑब्जर्वर क्या हो, एक्सेलरेटिंग हो। ऑब्जर्वर अगर हमारा एक्सेलरेटिंग होता है तो सूडो फोर्स उस समय क्या होता है, हमारा अपीयर होता है, राइट। ओके, दूसरा क्या है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ सूडो फोर्स इक्वल टू होता है मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर। एक मिनट रुक जाइए, जस्ट वेट। ओके, ठीक है, तो ठीक है बच्चों, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द सूडो फोर्स हम कैसे निकालते हैं, मास ऑफ द बॉडी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर से हम लोग क्या करते हैं, सूडो फोर्स निकालते हैं। और एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज अपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर होता है। ये होता है हमारा सूडो फोर्स के बारे में, ये बात हम लोग जानेंगे। सूडो फोर्स एक नॉन रियल फोर्स होता है, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। सूडो फोर्स एक नॉन रियल फोर्स होता है। सूडो फोर्स कैसा फोर्स होता है, एक नॉन रियल फोर्स होता है। ओके, चलिए जरा समझते हैं इसको। सूडो फोर्स के बारे में थोड़ा और समझते हैं। देखिए, सूडो फोर्स एक नॉन रियल फोर्स होता है, और नॉन रियल फोर्स अगर हम लोग बात करें तो देखिए एक एग्जांपल लेते हैं बच्चे। जैसे हमारे पास एक ट्रैक है, दिस इज अ ट्रैक, और ये ट्रैक 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से इधर की तरफ जा रहा हो, और यहाँ पे एक आदमी जो बी है और ये एक ब्लॉक है जो ए है, 10 केजी का ब्लॉक है, ठीक है। तो अगर बच्चे ये जो है ट्रक इधर की तरफ चले 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो इस ब्लॉक पे जो फोर्स ये फील करेगा ये आदमी, वो ये फील करेगा कि ब्लॉक 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से इधर की तरफ आ रही है। तो हम इस पे लगने वाला जो सूडो फोर्स होगा उसको हम लोग ए पे लगने वाला जो सूडो फोर्स होगा, ये फोर्स जो हम निकालेंगे वो कौन सा फोर्स है, सूडो फोर्स है, वो होगा मास ऑफ द ब्लॉक ए, ये मास ऑफ द बॉडी है, ठीक है, मास ऑफ बॉडी, राइट, इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी हमने रखा, तो यहां पे मास कितना है, 10 केजी का, उसका एक्सेलरेशन कितना है, 4 का, 4 मीटर पर सेकंड का, तो फोर्स एफ ए कितना आया, 40 न्यूटन आया। लेकिन ये क्या है बच्चे, ये हमारा कैसा फोर्स है, ये हमारा नॉन रियल फोर्स है, सूडो फोर्स इसको बोलते हैं। ये आदमी ने इस ब्लॉक पे लगाया नहीं, इसने फील करा, है ना, तभी तो इधर की तरफ मूव करा। तो ये जो फोर्स होता है बच्चों, ये जो होता है हमारा एक सूडो फोर्स होता है। सूडो फोर्स हमारा जो होता है वो एक नॉन रियल फोर्स होता है, राइट। चलिए समझते हैं। अच्छा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में बताया ही होगा हमने। फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो तरह के होते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होता है, जो एक्सेलरेशन होता है 0 होता है, और उस पे न्यूटन्स के फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ जो होते हैं अप्लाई होते हैं। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होता है बच्चे, एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0 और यह एक्सेलरेट कर रहा होता है, ठीक है ना। चलिए, और रेफरेंस फ्रेम के बारे में थोड़ा और जान जाए कि रेफरेंस फ्रेम क्या होता है। रेफरेंस फ्रेम एक रीजन होता है या जोन होता है जहां से ऑब्जर्वेशन हम लोग लेते हैं। जैसे मैं कहूं कि ये ब्लॉक है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से इधर की तरफ जा रहा है, यहां पे ऑब्जर्वेशन करने वाला है या रेफरेंस फ्रेम है, तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना होगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन अगर मूविंग बॉडी पे ही हमारा ऑब्जेक्ट भी है और हमारा जो है ऑब्जर्वर भी है, तो हम क्या बोलेंगे, इसके रिस्पेक्ट में ये रेस्ट में और इसके रिस्पेक्ट में ये रेस्ट पे, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी 0 होगा, या एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए हमारा क्या होगा, 0 होगा। अगर यहाँ पे 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मूव कर रहा है और इधर ही हमारा रेफरेंस फ्रेम भी मूव कर रहा है, ये रेफरेंस फ्रेम इधर ही की तरफ मूव कर रहा है, तो हम बोलेंगे ये 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इस बी को लगेगा, इस रेफरेंस फ्रेम को लगेगा कि ए जो चल रहा है वो कितने से चल रहा है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चल रहा है, राइट। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये 3 बातें हम लोग समझ गए, सूडो फोर्स क्या था ये समझ गए। अब सूडो फोर्स पे एक क्वेश्चन करते हैं, पहले नॉर्मल तरीके से, फिर सूडो फोर्स से करेंगे। एक ब्लॉक है जिसपे एक वेज है जिसका मास m है, इस पे एक ब्लॉक रख दिया m का, राइट। इसमें नॉर्मल डायरेक्शन इधर ऊपर की तरफ, mg नीचे की तरफ, ये एंगल थीटा फोर्स यहाँ पे लग रहा है। तो हम लोग कैसे करेंगे भाई, इसका m का ब्लॉक m का अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो हम देख रहे हैं क्या लग रहा है भाई, यहाँ पे जो n लग रहा है, n ये हमने n बना लिया, ये mg, ये इंक्लिनेशन प्लेन, ये इंक्लाइन प्लेन एंगल थीटा, तो ये वैल्यू कितनी जाएगी, mg sin थीटा, और ये वैल्यू कितनी जाएगी, mg cos थीटा, ये रहा हमारा mg, और इधर रहा n, तो इसका ये कंपोनेंट कितना n cos थीटा, ये कंपोनेंट कितना n sin थीटा।
तो ये हमारा फोर्स लग रहा है इस ब्लॉक पे, तो मैं लिख सकता हूं क्या कि n sin थीटा जो फोर्स है इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, राइट। ओके, तो n cos, अच्छा यहां पे देखिए इसको कंपेयर कर लीजिए, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे तो n cos थीटा इक्वल टू mg लिख सकता हूं, और n इसकी वैल्यू कितनी आएगी यहां से, इस वाले इक्वेशन से कितनी आएगी, n की वैल्यू हो जाएगी mg बाय cos थीटा, इस n की वैल्यू उठा के यहां पे इक्वेशन 1 में रख देंगे, तो देखिए ये mg बाय cos थीटा इनटू sin थीटा इनटू m a m में कैंसिल करा, तो g sin थीटा बाय cos थीटा मतलब एक वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, एक जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, g tan थीटा। ये तो था एक नॉर्मल तरीके से। अब सूडो फोर्स से करते हैं, इसको जरा देखिए सूडो फोर्स से कैसे करेंगे उसको जरा देख लीजिए। सूडो फोर्स से करने का तरीका ये है कि यहाँ पे ब्लॉक है m, यहाँ एक वेज है m, ये स्मूथ है और एक्सीलरेशन a से चल रहा है, राइट। तो इसको जरा करते हैं, यहाँ पे सूडो फोर्स से करना है तो ये ऑब्जेक्ट को यहीं पे हमें बैठाना होगा, ऑब्जेक्ट यहीं बैठ गया तो क्या होगा भाई, ये क्या ऑब्जर्व करेगा, इस पे जो फोर्स लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन किधर लगेगा, ऊपर की तरफ, देख लो भाई नॉर्मल रिएक्शन किधर लगेगा, ऊपर की तरफ, mg किधर लगेगा इस पे, नीचे की तरफ, है ना। और अगर इसको ब्रेक कर ले हम, ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल कितना थीटा है, इस पे सूडो फोर्स लगेगा कितना, m * e, यहाँ पे देखिए बनाया हमने, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये हो जाएगा ma cos थीटा, ये हो जाएगा mg sin थीटा, सॉरी ma sin थीटा, ये mg cos थीटा, mg sin थीटा, mg sin थीटा और ma cos थीटा इक्वल होंगे, तो हमने कर लिया था यहाँ पे देखिए, हाँ यहाँ पे किया, m ने n को मारा तो एक वैल्यू कितनी आएगी, g sin थीटा बाय cos थीटा मतलब tan थीटा। यहाँ से भी देखिए एक्सेलरेशन आ गया, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, एलबीडी बनाइए, उनको तोड़िए और आपका काम खत्म। और यहाँ से देखिए क्या n की वैल्यू कितनी जाएगी, mg cos थीटा प्लस mg sin थीटा, a की वैल्यू डालिए यहाँ पे क्या, g sin थीटा बाय cos थीटा, यहाँ मैंने g sin थीटा बाय cos थीटा रखा, sin थीटा बाय cos थीटा, तो देखिए यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करिए तो mg cos स्क्वायर थीटा, mg cos स्क्वायर थीटा प्लस mg sin स्क्वायर थीटा, ये वाली वैल्यू आ गई बाय cos थीटा, यहाँ पे कॉमन किया mg तो कितना है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, उसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो मैं बोल सकता हूँ कि mg बाय cos थीटा यहाँ पे n की वैल्यू आ गई। तो ये एक तरीका हो गया हमारा क्या, किसको सॉल्व करने का, वेज एंड ब्लॉक को सूडो फोर्स से, राइट। एक और देख लीजिए, इस पे क्वेश्चन भी कर लीजिए, अगर एक 4 kg का ब्लॉक है, 2 kg ब्लॉक है, एक्सीलरेशन a से जा रहा है, ये एंगल 30 डिग्री बना रहा है, तो बताइए कितना फोर्स लग रहा है इस पे, ताकि ये ब्लॉक मूव ना करे। F = 4 + 2 * g tan थीटा, क्योंकि a की वैल्यू कितनी आती है, g tan थीटा हम लोगों ने देखा था, और tan थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 × 1/√3, ओके। और ये 4 + 2 6 kg * a की वैल्यू डाली इसमें 10/√3 डाला तो वैल्यू कितनी आ गई 60/√3, इसको सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा 20/√3 न्यूटन, राइट, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। और दूसरा क्वेश्चन है, ये इस पे फोर्स दे रखा है, ये ब्लॉक मास पूछा हुआ है, ये 5 kg 37, बस वही प्रोसेस करना है, कुछ अलग नहीं है बच्चे, सॉल्व कर लीजिएगा, इसको देख लीजिए एक बार, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन करते हैं, ये बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पे एक ब्लॉक है, रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, इसमें 4 kg का, इसमें 1 kg का ब्लॉक है, 2 kg का पुलिस लगा हुआ है, फोर्स F लग रहा है, आपको बताना है फाइंड फोर्स सो दैट ब्लॉक A एंड B शुड नॉट मूव। तो क्या होगा, हम इसी पे बैठ के इसको ऑब्जर्व करें तो क्या देखेंगे, हम इसका एफबीडी बनाएं 1 kg का विद रिस्पेक्ट टू ब्लॉक C, तो हम लोग क्या देखेंगे, ये 1 kg का है, ये N ऊपर की तरफ, 1G नीचे की तरफ, जहां पे टेंशन T और सूडो फोर्स कितना लगेगा 1 × A, तो Na इस वैल्यू कितना हो गया 1G हो गया, और T की वैल्यू कितनी होगी 1A के बराबर होगी। B को देखिए, ये 2 kg वाले ब्लॉक को देखिए, तो इधर की तरफ लगेगा नॉर्मल रिएक्शन NB, पीछे की तरफ लगेगा 2 × A सूडो फोर्स, एंड नीचे की तरफ 2G, तो NB इक्वल टू मैं लिख सकता हूं क्या 2 × A और T इक्वल टू 2G, ये वैल्यू पुट करो इक्वेशन 1 में, तो A की वैल्यू कितनी आ गई, ये A की वैल्यू कितनी आ गई 2G, राइट, समझ में आया, ठीक है ना। और A की वैल्यू अगर आ गई तो फोर्स निकल जाएगा, फोर्स निकालना है क्या, 4 + 2 1, ये इसका 4 kg 1 kg 2 kg इनटू एक्सीलरेशन की वैल्यू हमें रखना है, ठीक है। एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी आई है, एक्सीलरेशन की वैल्यू आई है यहाँ पे 2G, तो रखिए 7 × 2 × 10, वैल्यू आई कितनी 140 न्यूटन। तो बच्चों हम लोग बड़े आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। चलिए थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच। चलिए